हमारे इस चैनल के श्रोतागण किसान भाइयों, हमारे इस चैनल में किसानी के लिए जानकारी दी जाती है। हमारे चैनल में कई किसानों ने कमेंट किया कि आप ग्रीष्मकालीन मूंग उड़द की खेती के बारे में जानकारी दीजिए। तो मैं ग्रीष्मकालीन मूंग उड़द खेती से संबंधित इस भाग में कुछ जानकारी दे रहे हैं। इसमें मूंग उड़द की खेती के बारे में बता रहे हैं कि ग्रीष्मकालीन मूंग उड़द की खेती का बोने का समय, इस खेती को लगभग 15 मार्च से 15 अप्रैल तक बोनी कर सकते हैं, क्योंकि इस समय का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग रहता है, जो मूंग उड़द की खेती के अंकुरण के लिए सबसे अच्छा होता है। पानी की उपलब्धता जहाँ पर हो वहीं बोनी करना चाहिए। बोनी कतारों में करें तो अधिक अच्छा रहेगा। 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से बीज का प्रयोग करें, लेकिन बोनी के पूर्व कई प्रकार के रोगों से बचाव के लिए बीजोपचार अवश्य करें। बीजोपचार के लिए ट्राइकोडर्मा 5 ग्राम प्रति किलो बीज या साफ पाउडर 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें। जैव उर्वरक के अंतर्गत राइजोबियम कल्चर 5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। बोनी के बाद पहली सिंचाई 4-5 दिन में करें। इसके बाद लगभग 1 हफ्ते बाद भूमि के अनुसार लगभग 15 दिन में सिंचाई करें तो अच्छा रहेगा। मूंग उड़द की कई किस्मों के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। मूंग की जो उन्नत किस्में हैं तो RMG 268, पूसा विशाल, पंत मूंग 1, वर्षा, सुनैना, अमृत मूंग, कृष्णा 11, जवाहर 721, यदि ये किस्म मिल जाती हैं तो इनका उत्पादन अच्छा रहता है। इसी तरह उड़द की कई उन्नत किस्में हैं, जैसे T9, PU30, खरगोन 3, बसंत बहार, जवाहर 2, जवाहर 3, ये सभी उन्नत किस्में यदि मिल जाती हैं तो इनमें अच्छा उत्पादन मिलता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता इनमें अच्छी रहती है। ये लगभग 70 से 80 दिन में ये फसलें पक जाती हैं। छोटे दाने वाली मूंग या उड़द लगभग 8 किलो प्रति एकड़, बड़े दाने वाली लगभग 10 किलो प्रति एकड़ बीज का प्रयोग करना चाहिए। और बोनी के समय ही इसमें उर्वरक के बारे में विशेष ध्यान देना चाहिए। इसमें यूरिया बुवाई के समय नहीं देना चाहिए। यूरिया की मात्रा देने से इनके पत्तियों में कई प्रकार के कीट आकर्षित होते हैं, इसलिए यूरिया से बचाव करना चाहिए। लेकिन DAP लगभग 50 किलो प्रति एकड़, म्यूरेट ऑफ पोटाश 10 किलो प्रति एकड़, जिंक 10 किलो प्रति एकड़ और सल्फर 5 किलो प्रति एकड़ बोनी के समय ही देना चाहिए, जिससे उत्पादन अच्छा मिले। इसके बाद पौध अंकुरण के बाद लगभग 10 दिन में इसमें कीट का प्रकोप शुरू हो जाता है। 7 से 10 दिन में पत्ती में छेद करने वाले कई प्रकार के कीट इसमें आते हैं, तो साइपरमेथ्रिन प्लस क्लोरोपाइरीफास दवा का स्प्रे करना चाहिए। दवाई की मात्रा लगभग 2 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें, जिससे
कई प्रकार के कीटों का नियंत्रण हो जाता है। पहली बार कीट नियंत्रण का स्प्रे करने के बाद 15 से 20 दिनों में फिर देखना चाहिए कि यदि पत्तियों में किसी प्रकार के कीट दिखाई देते हैं तो दोबारा इनका स्प्रे करना चाहिए। फलियों में कीट नियंत्रण अवश्य करते रहना चाहिए, नहीं तो उत्पादन में कमी हो जाती है। इसी प्रकार भृंग कीट का नियंत्रण करना चाहिए। पत्ती मोड़क कीट भी इसमें अटैक करते हैं। इसके लिए इमिडाक्लोप्रिड दवाई का प्रयोग करना चाहिए। पीला मोजक का नियंत्रण करना चाहिए क्योंकि इसमें पीला मोजेक नाम की एक बीमारी होती है जिसमें पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। इसका भी उपचार करना चाहिए। पाउडरी मिल्ड्यू पत्तियों में रोग लगता है। जड़ सड़न रोग से बचाव के लिए मेटासिस्टाक दवा का प्रयोग करना चाहिए। मूंग उड़द के फायदे। खेत में गेहूं या धान बोने के बाद खेत से बहुत से पोषक तत्व धान गेहूं द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, जिससे खेतों में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। जबकि मूंग उड़द की खेती से इनकी जड़ों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया और इनके पत्तियों में पाए जाने वाले कई पोषक तत्व पत्ती सड़न के बाद खेत में एकत्रित हो जाते हैं, जिससे अगली फसल के लिए खेत में उपज बढ़ती है। लेकिन मूंग उड़द या कोई भी ग्रीष्मकालीन खेती हो, आयरा प्रथा सबसे ज़्यादा हमारे मध्य प्रदेश में पाई जाती है, जिससे पशु किसानों को परेशान करते हैं। पशु नियंत्रण के लिए सबसे सस्ता उपाय ये है कि एक झटका यंत्र विद्युत से चलने वाला है। खेत के चारों ओर पतले तार की 1 या 2 बार रुंधाई करने के बाद झटका यंत्र को विद्युत प्लग से कनेक्ट कर दिया जाए तो इसमें डीसी करंट बनता है। पशु या मानव इस डीसी करंट को जैसे ही छूते हैं ये डीसी करंट दूर फेंक देता है, अपनी ओर खींचकर कोई दुर्घटना नहीं करता है। इसलिए किसान इसका प्रयोग करें। इसकी कीमत लगभग 4000 रुपये के आसपास मार्केट में है, जिससे पशु नियंत्रण में रहते हैं। इसके बाद उत्पादन 10 से 15 क्विंटल प्रति एकड़ हो जाता है और मूंग उड़द की कीमत लगभग 4000 से 5000 रुपये क्विंटल रहता है, जिससे किसानों को अच्छा उत्पादन मिलता है, साथ ही खेत में उपजाऊपन अच्छा बना रहता है। अब ये वीडियो लंबी होने के कारण मैं अगले भाग में अन्य जानकारी से संबंधित दूंगा, लेकिन इस जानकारी को दूसरे किसानों तक फैलाने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक शेयर करें। शेष धन्यवाद।